है मुसाफिरो रवीश कारवां बदल डालो, जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। हवा जो ये यही रही ए नसीम बहार, फिर कहाँ से आएंगी रानाइयाँ चमन के लिए। और शायर कहता है नहीं है तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं है तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कहर पार की चट्टानों पर। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, आपकी हालात, आपकी मोहब्बत, आपके जज्बे को देखिए डॉक्टर इकबाल का शेर यही याद आता है। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों पे। हजरात ये अहले अंजीरा है, मैं जानता हूँ अंजीरा का एक बच्चा भी कहीं जलसे में जाता है तो कई लोगों पे भारी रहता है। मैं जानता हूँ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, बस महसूस कीजिए। मेरे उलमा जो शोरा यहाँ आए उन्हें भी महसूस कीजिए और अभी से आप तैयारी कर लीजिए कि हमें खामोश नहीं बैठना है। बोलिए सुबहान अल्लाह। मैं जानता हूँ अंजीरा के लोग जहाँ बैठते हैं सुबहान अल्लाह कहते हैं, और आप अंजीरा वाले हैं ये भी साबित करेंगे। इसलिए कि मैं हुजूर की तारीफ़ जहाँ अपनी तकरीर करता हूँ, आपने बारहा सुना भी होगा, लेकिन अपनी तकरीर के गुफ्तगू के शुरू में मैं हुजूर की तारीफ़ करूँगा, 2 से 3 मिनट में आपका लूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ शरीक हो जाइएगा, अच्छा क्यों ना नहीं लगेगा। इसलिए कि मैं हुजूर की तारीफ़ करने जा रहा हूँ और हुजूर की तारीफ़ नबी की हर उम्मती को अच्छी ही लगती है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है लौला कलमा खलक़तुस समान, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं ये आसमां को पैदा ना फरमाता। लौला कलमा खलक़तुल जन्ना, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जन्नत को पैदा ना फरमाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्द, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं ये ज़मीन को पैदा ना फरमाता। अगर समेट कर मुख्तसर में कही जाएगी तो बात ये होगी, ऐ महबूब मैंने सारी कायनात को मैंने तेरे लिए पैदा फरमाया है, सारी कायनात को मैंने तेरे लिए पैदा फरमाया है। लेकिन खिताबत के जुमले में अगर मैं फैला के कहूँगा तो बात ये होगी, ऐ महबूब मैंने सूरज बनाया है, सूरज तो मेरा है लेकिन कब्जा इस पे तेरा चलेगा। ऐ महबूब चांद तो मेरी है लेकिन चांदनी इस पे तेरी सलामत रहेगी। ऐ महबूब कहकशां तो मेरे हैं लेकिन चमक इसमें तेरी बाकी रहेगी। और बात को फैला कर कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब जिब्राइल तो मेरा है खादिम वो तेरा है, इसराफिल तो मेरा है खादिम वो तेरा है, मिकाइल तो मेरा है खादिम वो तेरा है, इजराइल तो मेरा है खादिम वो तेरा है। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब आदम तो मेरा है नबूवत का ताज उस पे तेरा है, शीश तो मेरा है नबूवत का ताज उस पे तेरा है, जकरिया तो मेरा है नबूवत का ताज उस पे तेरा है, यहिया तो मेरा है नबूवत का ताज उस पे तेरा है। और फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब मूसा तो मेरा है नबूवत का ताज उस पे तेरा है, ईसा तो मेरा है नबूवत का ताज उस पे तेरा है। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अब्दुल मुत्तलिब तो मेरा है दादा वो तेरा है, आमीना तो मेरी है अम्मी वो तेरी है, फातिमा तो मेरी है बेटी वो तेरी है, अब्दुल्ला तो मेरा है बाबा वो तेरा है। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब हसनैन करीमैन तो मेरे है नवासे वो तेरे है। और फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अब्दुल कादिर तो मेरा है गौसे से कुबरा का ताज उस पे तेरा है। और फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अबू बकर तो मेरा है सिद्दीक को तेरा है, उमर तो मेरा है फारूक को तेरा है, उस्मान तो मेरा है दामाद वो तेरा है, अली तो मेरा है दामाद वो तेरा है। और फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अब्दुल कादिर तो मेरा है गौसे से कुबरा का ताज उस पे तेरा है, मुईनुद्दीन तो मेरा है चिश्ती रंग उस पे तेरा है, निजामुद्दीन तो मेरा है महबूबियत का ताज उस पे तेरा है, साबिर तो मेरा है सब्र का ताज उस पे तेरा है। और फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब 14वीं सदी का अहमद रजा तो मेरा है, आशिक वो तेरा है, धामनगर का हबीबुर रहमान तो मेरा है, हबीबी ताज उस पे वो तेरा है।
अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कायनात को नबी के लिए बनाया ही। चांद नबी के लिए, सूरज नबी के लिए, कहकशा नबी के लिए, अंबिया नबी के लिए, रसूलाने इज़ाम नबी के लिए, सहाबा नबी के लिए, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के लिए, जमीन नबी के लिए, आसमान नबी के लिए। तो मेरे साथ में मिलकर बरेली की जबान में नबी की यूं तारीफ कीजिए, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सारी कायनात को अल्लाह ने नबी के लिए बनाया है। और उस नबी पे जो पहली आयत नाजिल हुई, इकरा, क्या है? इकरा। इकरा पढ़िए आप, तालीम के बारे में। और मुझे आज कोशिश ये करनी है अपने मुख्तसर से वक्त में, अज़मत कुरान, मसलक आला हजरत और हमारी जिम्मेदारी क्या है, इन तीन चीज़ों पे इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूँगा। आज हम पस्ती की जानिब जा रहे हैं। आज हमारे हालात ऐसे हो गए, आज हम देख रहे हैं बर्बादी के दिहाने पे हम खड़े हैं। तबाही हमारे कदमों को चूम रही है। जहां देखो मुसलमान बर्बाद हो रहा है, मुसलमान निशाने पे है। और मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा, सिर्फ इसलिए कि हमने अल्लाह, उसके रसूल के दर से, उसके फरमान से हमने अपने मुंह को मोड़ दिया है। फ़कत यही वजह है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां समझें, जिम्मेदारी हमारे नाम क्या है, अगर इस चीज़ को हम समझेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। आज कुरान को हम दूर रखे हैं, कुरान की तालीम नहीं हमारे पास। हमारे घरों पे कुरान तो है, लेकिन वो बालाए ताक है। कुरान तो है, ऊपर में रखे गए हैं, जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है, जहाँ पर हमारी कद नहीं पहुँचती है। हम अपने घरों पे, तिजोरी पे जेवरात, पैसे रखे हैं। उन पैसों को, उन जेवरात को, उन ख़जानों को महीने में, 15 दिन में, हफ्ता में चेक करते हैं, मेरा ख़जाना हिफाजत के साथ में है कि नहीं है, मेरी दौलत हिफाजत के साथ में है कि नहीं है, कहीं इसकी चोर की नज़र न पड़ जाए। कभी कभी हम अपने जेवरात को निकाल के उलट पलट कर देखते हैं, कहीं जंग तो नहीं लग गया है, कहीं कोई चीज़ तो नहीं लग गई है। ऐ लोगों, आज ये उलमाए किराम हमें बताएंगे, आज हालात हमारे अगर देख रहे हैं, हम अगर हालात ये देख रहे हैं, अगर हम कुरान पढ़ने किसी के घर पे जाए तो हम क्या देखते हैं कि अगर पूछे किसी घर वाले से, चची कुरान पाक कहाँ है, कहते हैं वो देखो कुर्सी लगा के ऊपर से निकाल लो। ऊपर से जब कुरान निकाला जाता है, जब उसको खोल के देखते हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हर घर पे नहीं होता है, लेकिन अक्सर घर पे ऐसा होता है। उस कुरान को अगर हम खोलते हैं, कुरान में क्या देखते हैं, कभी मकड़ी का जाला भी लग गया रहता है, कभी कोई गर्द गुबार भी लग जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं अपने घर पे जो चीज रखा हूँ, जो खजाने रखा हूँ, जो जेवरात को रखा हूँ, उसको हफ्ते में चेक कर रहा हूँ, 15 दिन में चेक कर रहा हूँ, 10 दिन में चेक कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरा खजाना मुझे हिफाजत के साथ में मिल जाए, मेरा खजाना मेरे साथ हिफाजत के साथ रह जाए। लेकिन क्या ही अच्छा होता हम रब के कलाम की हिफाजत करते, रब के कलाम की अजमत करते, रब के कलाम की रुतबत को समझते, रब के कलाम को सुबह शाम पढ़ते। अगर सुबह शाम जिस घर पे कुरान की तिलावत होगी, उस घर की किताब में, कलाम पाक में कभी भी मकड़ी का जाला आ नहीं सकता। बड़ा सोच के बताइए, जब अल्लाह के कलाम पे मकड़ी का जाला आ जाए, अल्लाह के कलाम पे कोई जाला लग जाए, तो बताइए उस घर पे बरकतें कहां से आएगी, उस घर पे रहमतें कहां से आएगी। बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है, यही चीज हमारे अंदर में कभी कमी की महसूस हो रही है। क्या ही अच्छा होता हम सुबह सवेरे कुरान की तिलावत करना शुरू कर देते,
क्या ही अच्छा होता सुबह शाम कुरान की तिलावत कर लेते। मेरे आका फरमाते हैं जिस घर पे सुबह शाम कुरान की तिलावत होती है उसी घर पे रब की रहमत भी आती है, रब की बरकतें भी आती है। क्या ही अच्छा होता कुरान पढ़ते, मैं कुरान की तिलावत करता, मेरी बीवी कुरान की तिलावत करती, मेरी बच्ची कुरान की तिलावत करती, मेरे घर का हर फर्द कुरान की तिलावत करता और पूरे मुआशरे में कुरान की तिलावत होती। मुआशरे का हर फर्द यही ऐलान करता, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लेकिन हम है कि कुरान पढ़ने को फुर्सत कहाँ, चुगली ग़ीबत से फुर्सत ही तो नहीं, करें तो क्या करें, हमें फुर्सत ही नहीं। इसके घर की बात कहने के लिए वक्त है, उसके घर की बात कहने के लिए वक्त है। अफसोस के हम कुरान की तिलावत को छोड़े हैं, आज बर्बादी हमारे कदम को चूम रही है। जरा सोचे मुसलमानों, मेरी बात आपकी जिंदगी से कहां तक सच्चाई साबित हो रही है, आपकी जिंदगी से कहां तक मैच हो रही है। अगर बात सच्ची है तो रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से ये इरादा करके उठो, एक सफा ही सही, एक रुकू ही सही, हम कुरान की तिलावत कर। बोले इंशाअल्लाह। क्यों कुरान की तिलावत करेंगे, फ़ायदा क्या है? इसलिए कि दुनिया की बहुत सारी किताबें आप पढ़ते होंगे जिसको पढ़ने के बाद में कोई IAS ऑफिसर बनता है, कोई SP बनता है, कोई DSP बनता है, कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है। लेकिन वाह रे कुरान तुझे तालीम करने वाला, अभी आप देखेंगे अपने माथे की निगाह से दारुल उलूम निज़ामिया का एक बच्चा फारिग हो रहा है जिसके सर पे रस्म दस्तारबंदी अभी आप देखेंगे, जिसके सर पे कुरान पाक की तिलावत करने, कुरान पाक की हिफ्ज़ करने का दस्तार भी आप देखेंगे। उसके सर पे आज दस्तार बांध के ज़माने को बताया जाएगा। मैट्रिक पढ़ने वाले तो बहुत बच्चे कामयाब होते हैं, +2 पढ़ने वाले तो बड़े लोग कामयाब होते हैं। लेकिन याद रखना, +2 पढ़ने वाले को ये एजाज नहीं दिया जाता है, तो मैट्रिक पढ़ने वाले को ये एजाज नहीं दिया जाता है। इसलिए कि मैट्रिक पढ़ने वाला बच्चा इनकलाब जमाने में पैदा नहीं करता है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इनकलाब पैदा नहीं करता है। दुनिया ये जानती है कि अगर इनकलाब पैदा करना ही है तो याद रखना, मदरसा में जो बच्चा पढ़ता है, दीनी तालीम हासिल करता है, वो इनकलाब बर्पा कर देता है। एक बस्ती पे आलिम दीन रहे, वो हंगामा बर्पा कर देता है। इसलिए कि एक आलिम दीन अपनी जिम्मेदारी को समझा रहा है, आपकी इमामत भी कर रहा है, आपके फराइज को अंजाम दे रहा है, आपकी बातों को आपके सामने रख रहा है, आपके तमाम मसाइल को भी हल कर रहा है। इसलिए कि आप दुनिया वालों से पूछो, ऐ दुनिया वाले तुमने भी तालीम हासिल किया है, डॉक्टर तू भी तालीम हासिल किया है, इंजीनियर तू भी तालीम हासिल किया है, प्रोफेसर तू भी तालीम हासिल किया है। लेकिन तालीम हासिल कर लेने के बाद में हमने कभी नहीं देखा कि एक दूसरे के पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ होता होगा, एक दूसरे के पीछे हाथ बांध के खड़े होते होंगे। लेकिन वाह रे हाफिज कुरान, वाह रे आलिम दीन, जब तुम्हारे सर पे दस्तारबंदी रखी जाती है, जब तुम किसी मनसब इमामत की फराइज को अंजाम देते हो, जब तुम मुसल्ला इमामत पे अल्लाहू अकबर कह के खड़े हो जाते हो, डॉक्टर तेरे पीछे हाथ बांध के खड़ा हो रहा है, प्रोफेसर तेरे पीछे हाथ बांध के खड़ा हो रहा है, वक्त का मंत्री तेरे पीछे हाथ बांध के खड़ा हो रहा है। पूछो मंत्री को, तेरे पास इज्जत भी है, तेरे पास शोहरत भी है, डॉक्टर तेरे पास पैसा भी है, तेरे पास शोहरत भी है, लेकिन तेरे पीछे कोई हाथ बांध के खड़ा नहीं होता है। तू क्यों हाथ बांध के खड़ा है? वो कहेगा, एक डॉक्टर यही कहेगा, एक फिलासफर यही कहेगा, मौलाना नियाज मैंने जो तालीम हासिल की है इंसान की लिखी हुई किताब की तालीम हासिल की है, और इन्होंने जो तालीम हासिल की है वो अल्लाह के कलाम की तालीम हासिल। इसलिए हम इस बात को समझें। अभी शाम में एक प्रोग्राम हुआ, अंजीरा वाले जानते हैं, बच्चों के इनामी प्रोग्राम रखे गए। छोटे छोटे बच्चे नाते नबी गुनगुनाए, उनको तालीम, उनको इनाम से, उनके लिए दिलजोई के लिए इनाम का प्रोग्राम रखा गया। क्यों? हमारा मुआशरा सुधर जाए। एक बात कहूँगा, ये खामोश जो आप बैठे हैं, हुजूर मोइन चतुर्वेदी साहब अभी आएंगे, वो यही महसूस करेंगे कि ये अंजीरा वाले सर्द पड़ गए हैं। कि जरा सुभान अल्लाह बोलिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग इत्मीनान रखें, सुभान अल्लाह बोलिए। पीछे वाले जरा बोले, ऐसे खामोश नहीं।
अंजीरा का जलसा हो रहा है, साबित कर दो कि हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। हर एक कोने से आवाज़ आनी चाहिए सुभान अल्लाह की। आप ऐसे अगर खामोश बैठेंगे तो हमारे आने वाले मुकर्रिर, आने वाले शोरा यही सोचेंगे माहौल सर्द है। नहीं नहीं, आप होश में भी रह के जलसा सुनिए, जो पैगाम दिया जाता है उस पर अमल भी कीजिए और अपने अल्फाज में कहिए सुभान अल्लाह। आप यूं ऐरक की मजलिस में नहीं बैठे हैं, किसी नेता की रैली पे नहीं बैठे हैं, आप जिंदा नबी की महफिल में बैठे हैं। वो जिंदा नबी जिसकी जिंदगी का सबूत ये हवा दे रही है, वो जिंदा नबी जिसकी जिंदगी का सबूत ये फजा दे रही है, ये हवा चल रही है। इस बात की गवाही है कि मेरे आका जिंदा है, ये निजाम कायनात चल रहा है। इस बात की गवाही है कि मेरे आका जिंदा है, सूरज तोलू होता है और गुरूब भी होता है। इस बात की गवाही है कि मेरे आका जिंदा है, चांद निकलता है फिर डूबता है। इस बात की गवाही है कि मेरे आका जिंदा है। ये उलमा बैठे हैं, आप बैठे हैं, इस बात की गवाही है कि मेरे आका जिंदा है। तो मेरे साथ में मिलकर ये हाथ उठा के ऐलान करो, या रसूल अल्लाह हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। आप लोग एक बात समझ के जाएं, उलमा बयान फरमाते हैं अगर कुरान की बेहुरमती हो रही है, हमारे घर पे अल्लाह की बरकतें उठ रही हैं। इस बात को बड़ी गौर से समाप्त फरमाइएगा। मसले पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर अल्लामा मुसन्निफ़ बहर शरीयत अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमा फरमाते हैं, हुजूर बहर शरीयत फरमाते हैं, सदरुल शरीयत फरमाते हैं कि किताब जो अरबी इबारत में किताब कुरान शरीफ है, इस अरबी इबारत की किताब पे तर्जमे वाली किताब को नहीं रख सकते। बात समझ में आई? हम जिस किताब को कुरान शरीफ जो अरबी में लिखी गई है और एक किताब ऐसी है जिसमें अरबी इबारत के साथ में उसमें उर्दू के तर्जमे लिखे गए हैं, तफसीरें लिखी गई हैं, कंजुल ईमान कहते हैं गालिबन, है ना? गालिबन नहीं, कंजुल ईमान ही कहते हैं। हम जिसको पढ़ते हैं उसे कंजुल ईमान कहते हैं। तर्जमे वाली किताब को अरबी जिसको खालिस अरबी इबारत लिखी गई है उस अरबी वाली कुरान पे नहीं रख सकते। ये मसला है। अब यहाँ से मैं आपको एक पैगाम देना चाहूँगा। हमारे घरों पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो जाते हैं मदरसा पढ़ने के लिए, सुबह जल्दी स्कूल मदरसा से आने के बाद में अपने घरों पे यूँ किताब लाए रख दिए। कोई अम्मा पारा लेके आता है, कोई कुरान शरीफ लेके आता है, कोई 5 पारे की किताब लेके आता है। यूँ अपने बच्चे लेके आते होंगे। संजीदगी के साथ में समझे इस बात को। पहली बात कि लोग यूँ समझते हैं कि अम्मा पारा ये कोई और किताब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। कुरान का एक हिस्सा ये भी है